तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। जैसा कि हम बताए थे कि मेरा जैसे ही इस चैलेंज में जो हम लोग ने लिया था $100 फॉर 3 मंथ, जैसे ही $50 किसी भी मंथ में खत्म होता है तो उस मंथ हम ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे। तो वैसा ही हुआ फरवरी में हम लोग का कि सॉरी जनवरी में हम लोग के साथ वैसे ही हुआ कि $50 से ज़्यादा लॉस हो गया। तो आखिरी दिन भी मेरा लॉस ही था, तो मतलब जो डे नंबर 38 था मेरे ख्याल से 38 या 39, उस दिन भी लॉस हो गया। और फिर उसके कारण हम 2 दिन फिर ट्रेड नहीं किए, क्योंकि हम पहले भी बताए थे, आखिरी दिन बताए थे कि हमको जाना था कहीं बाहर। तो उसके चक्कर में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, हम ट्रेड भी नहीं कर पाए। तो ट्रेड तो किए थे एक दिन, लेकिन हम उसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। और डे नंबर जो 37 था उसका हम वीडियो रिकॉर्ड तो किए थे, लेकिन हम अपलोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम खुद ही डिलीट कर दिए थे उस वीडियो को। मतलब कि गलती से डिलीट हो गया था। तो अब जो हो गया सो हो गया। 2 महीना में हम लोग को बहुत कुछ देखने मिला है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ ये जर्नी था पूरा। पहला मंथ हम लोग को प्रॉफिटेबल गया, पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा सेटिस्फाइंग प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज नहीं कर पाए अपना प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखना। साइकोलॉजिकल एरर बहुत सारा हुआ। साइकोलॉजिकल एरर में फोमो हमको पहले फील होता था, लेकिन उसके बाद फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसा खोने का भी डर होने लगा हमको। उसके बाद ये हो गया कि बहुत बार हम मतलब पैसा खोने ट्रेड लेते थे और ट्रेड पहले ही एग्जिट कर जाते थे और उसको प्रॉफिट तक नहीं पहुंचने देते थे। तो उसके कारण मेरा बहुत सारा विनिंग ट्रेड्स कट गया और मेरा विनर बहुत कम होता है। यानी कि जो हम ट्रेड लेते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेड्स होता है, वो बहुत कम होता है। तो अगर हम अपना विनर्स को ही काट देंगे पहले, तो मेरा प्रॉफिट कैसे होगा? तो यही बात है, यही गलती की है हम इस मंथ और इस चैलेंज में। अब अभी तक कि हम यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट था वो पहले काट दिए हैं। और जो कभी कभार हम कभी कभार कोई कोई दिन में 3 ट्रेड ले लिए, ये खुद को बहाना देके कि हाँ रिस्क पर डे मैनेज था। लेकिन हम एक चीज भूल रहे थे कि वो $4 भी तो क्रॉस कर चुका था। 4 से 6 के बीच में रखना है। तो वो एक वक्त $4 अगर क्रॉस कर जा रहा है तो भी हमको रुक जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं रुके। और वही मेरा गलती हो गया। और अब देखिए हम क्या करने वाले हैं आगे इस फरवरी मंथ में, कि हम $100 का वापस से अकाउंट कर लेंगे। ठीक, $100 का अकाउंट करेंगे, गोल्ड ट्रेड करना बंद कर देंगे, क्योंकि गोल्ड के कारण ज्यादा लॉस होता है। $2 का लॉस हो जाता है गोल्ड में। अब गोल्ड में हम ट्रेड करते हैं, लेकिन गोल्ड में थोड़ा लॉस ज्यादा है, इसीलिए हम गोल्ड में ट्रेड करना बंद कर रहे हैं। क्योंकि 0.01 लॉट से भी अगर उसका उसका मिनिमम लॉट ही होता है 0.01, और 0.01 अगर लॉट से हम एंटर कर रहे हैं तो उसमें मेरा $2 मिनिमम लॉस हो जाता है। और कभी कभी एवरेज साइज अगर कैंडल का ज्यादा हो जाता है तो मेरा $3 भी लॉस दिखाने लगता है, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई ट्रेड करेंगे। ठीक, पहला बात तो ये रह गया। दूसरा बात, हम सिर्फ रात का सेशन जो है हम लोग का वो वाला रूल सेम है कि रात में ही ट्रेड करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है। और 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। अगर हम लोग का मिनिमम रिस्क पर डे अगर उससे कम है, अभी भी मान लीजिए मेरा रिस्क पर डे है $2, तो अगर उससे कम है, अभी मान लीजिए $1.5, $2 से $3 हम लोग को रिस्क पर डे लेना है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर अभी मेरा $1.5 रिस्क है तब हम तीसरा ट्रेड के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मेरा 2 से क्रॉस कर गया है तो भी हमको ट्रेड बंद कर देना है। तो पिछला मंथ यहीं पे थोड़ा चीटिंग हम कह सकते हैं हम किए थे कि $6 का होने का क्रॉस होने का वेट कर रहे थे, जिसके कारण इस मंथ हमको बिग लॉसेस देखने को मिले हैं। तो हमको ये पहचान में आ गया, बहुत अच्छा है। अगर जनरलाइजिंग नहीं करते तो हमको पहचान में भी नहीं आता। तो ठीक है। और मेजरली कुछ रूल्स में हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको अब एक फाउंडेशन बनाना है। इसलिए मेरा जो ये एक नया अकाउंट है, इसका नाम भी हम रखे द फाउंडेशन। तो हमको एक फाउंडेशन बनाना है अपना नेक्स्ट स्टेप के लिए, कि
तो रूल्स इसमें रहेगा कि जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो हम सिंगल डे में कर सकते हैं वो होगा 10%। ठीक है। और पूरे मंथ में अगर 20% से ज्यादा ड्रॉडाउन होता है तो हमको ट्रेडिंग बंद कर देना, पेपर ट्रेडिंग में आ जाना। ठीक। 20% से ज्यादा ड्रॉडाउन का बात कर रहे हैं। ठीक है। और 10% से एक दिन में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्रॉडाउन। और हम जो है ये क्या कहते हैं उतना तो लेंगे भी नहीं हम। मुश्किल से मुश्किल अगर हम लेने वाले हैं $2 से $3 के बीच में ये लॉस लेंगे, इससे ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे। और अगर ये मंथ प्रॉफिटेबल जाता है और उसके आगे वाला मंथ यानी कि मार्च प्रॉफिटेबल जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए देख सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल अगर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको ये दो रूल समझ के मेरा आगे का प्लान समझ आ रहा होगा कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन हम इतना क्यों रखे हैं। और एक बात और है, जब भी मेरा अकाउंट साइज $115 से ऊपर जाएगा हम विड्रॉवल ले लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तब तक आपके घर में नहीं आता है जब तक आप उसको लेके नहीं जाते। अगर अब वो आपके अकाउंट में पड़ा है तो आप जाहिर सा बात है कि उस पर ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपका अकाउंट वापस से ले दे के वहीं पे आ जाएगा। ठीक है। और हम अब हमेशा की तरह वीकली डेली अपडेट्स नहीं दे पाएंगे, मतलब कि डेली का वीडियो नहीं ला पाएंगे आपके लिए। हमको वीकली अपडेट्स देना होगा। अपना जो भी जर्नल रहेगा हम पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो सभी वीडियो ज्यादा कोई देखने वाला नहीं है, हम बस अपने लिए खुद के लिए ही बनाते हैं ये सब वीडियो, ताकि हम फ्यूचर में जब देखें या फिर फ्यूचर में अगर कोई एस्पायरिंग ट्रेडर है तो उसको समझ में आए कि बहुत सारा स्ट्रगल से भरा होता है एक ट्रेडर का जिंदगी। इतना आसान नहीं होता जितना लोग दिखा देता है। तो हम वीकली अपडेट्स देंगे इस आगे का जर्नी में, क्योंकि हमको कॉलेज भी मैनेज करना है और अपना बाकी सब काम भी देखना है। तो आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहा हम लोग का कि $100 का काउंट करना है, रूल्स फॉलो करना है और उससे एक सेटअप पकड़ना है जो होगा हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड, और उसके अलावा और फेयर वैल्यू गैप वाला भी। तो उसके अलावा इधर उधर नहीं देखना है, बस उसी को मास्टर करते जाना है। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को रिजल्ट। मोस्टली अभी तक हम लोग को जो इतना बड़ा लॉस इस मंथ में देखने को मिला है तो वो साइकोलॉजिकल एरर के कारण है, ना कि कोई ये क्या कहते हैं टेक्निकल एरर के कारण। तो साइकोलॉजिकली अगर हम एरर करेंगे तो हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि वही तो है जो सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीकली अपडेट के साथ। लेकिन अगर हाँ, अगर हमको कोई अच्छा ट्रेड मिला कि इसमें बहुत अच्छा हम टेक्निकल एनालिसिस किए, अच्छा ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड भी गया, तो वो हम जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें सीखने को मिलता है। और वो हम खुद के लिए भी रखेंगे ताकि हम भी देख सकें आगे जाके कि हाँ, ऐसा ट्रेड आए तो हम अपना एक्शन को वापस से रिपीट कर पाए। एक्शन रिपीट करेंगे। प्राइस एक्शन होता क्या है, हिस्ट्री का चार्ट का हिस्ट्री का स्टडी जिसको हम लोग रिपीट करते हैं तो उसका हायर प्रोबेबिलिटी होता है। तो वही चीज अगर हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने लिए भी तो हम बाद में कभी जाके देखेंगे और हमको बाद में सेम सेटअप दिखेगा तो हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करने में डरेंगे नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, एक इस पूरे वीक का कंक्लूजन लेके। जो भी सीखने को मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा।